हे एवरीवन, वेलकम टू डीलिंग डेंटिस्ट्री चैनल। और जैसे कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम में आपको अपडेट किया था कि संडे को हम लोग सेकेंड ईयर के लिए डेंटल मटेरियल्स के लिए कोई कंटेंट लाने वाले थे, तो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे सेकेंड ईयर का सिलेबस। और मैं आज पहला लेक्चर लेके आई हूँ जो कि ओवरव्यू है प्रिवेंटिव और रेस्टोरेटिव मटेरियल। ये फिलिप्स बुक के अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर है और ये जो है डेंटल मटेरियल, जैसे कि आपको पता है, सेकेंड ईयर का मेन सब्जेक्ट है। तो मैं डेंटल मटेरियल के टॉपिक से और डेंटल मटेरियल के सब्जेक्ट से और डेंटल मटेरियल के ये टॉपिक से ये लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है डेंटल मटेरियल का। चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने ये जितने भी नोट्स बनाए हैं रफ़, ये जो नोट्स हैं ये मैंने फिलिप्स बुक के ही रेफरेंस से बनाए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ प्रिवेंटिव एंड रेस्टोरेटिव मटेरियल। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे कि जो डेंटल मटेरियल्स होते हैं उसमें होता है, जिसमें एक मटेरियल ऐसा होता है जो कि जब टूथ डिके होता है या टूथ में केरीज होती हैं और जब हम लोग केरीज को हटा के उसमें कैविटी बनाते हैं तो कैविटी की फिलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग तब उस फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं कुछ मटेरियल्स जिनको हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल्स बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरीज बनती हैं। ठीक है, और हमारे डेंटल मटेरियल्स की कैटेगरीज जो होती हैं वो होती हैं 3 टाइप की। पहली होती है हमारी प्रिवेंटिव, दूसरी होती है हमारी रेस्टोरेटिव और तीसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी। अब बात आती है कि ये सारे डेंटल मटेरियल्स का काम अलग अलग होगा, इसलिए इन लोगों की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो सही बात है, सबका अलग अलग काम होता है। प्रिवेंटिव जो मटेरियल्स होते हैं इनका एक अलग फंक्शन होता है। रेस्टोरेटिव जैसे वर्ड ही में समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई रेस्टोरेशन कर रहा होगा किसी ना किसी कैविटी में जब बन रही होगी, या हम लोग कोई केरीज हटा के जब कैविटी कर रहे हैं तो उसमें फिलिंग की तरह काम करेगा, तो इसको हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल बोल रहे हैं। प्रिवेंटिव मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी कि कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हमको बचाना है फर्दर डीके से, तो वो प्रिवेंटिव मटेरियल की तरह काम करेगा। और ऑक्सिलरी, आज के चैप्टर में हम लोग प्रिवेंटिव और रेस्टोरेटिव के डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ऑक्सिलरी के बाद। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिवेंटिव मटेरियल क्या होता है। ओके, अब देखो प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल क्या होता है। एक मोलर टूथ है और उसमें पिट्स और फिशर्स हैं। हम लोगों ने डेंटल एनाटॉमी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, हम लोग को पता है कि पिट्स और फिशर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये डिफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, डिफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि टूथ सरफेस में बन जाते हैं ऑक्लूजल सरफेसेस में। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर पिट्स और फिशर्स बने हैं, तो ये पिट्स और फिशर्स होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि इनमें क्या हो सकता है, इन पिट्स और फिशर्स में बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ पे केरीज की डेवलपमेंट हो सकती है या टूथ डीके यहाँ पे हो सकता है या फर्दर कंटिन्यू हो सकता है टूथ डीके। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पिट्स और फिशर्स होते हैं, अगर टीथ में कोई अच्छे से कस्प जो है वो एक दूसरे से कंबाइन नहीं हुए हैं तो पिट्स और फिशर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो अगर वो नहीं हो रहा है और ऐसे कोई कंडीशन बन रही है कि टूथ में पिट्स और फिशर्स हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि आगे कोई इसमें टूथ डीके ना हो या कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रिवेंटिव मटेरियल। यानी यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे हम लोग इसको पूरा फिल कर देते हैं। तो जो ये पिट्स और फिशर्स की फिलिंग होती है वो हम लोग करते हैं अंडर द प्रिवेंटिव मटेरियल। ठीक, इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये एरिया होता है पिट्स और फिशर्स का, उसको हम लोग फर्दर टूथ डीके से प्रिवेंट कर देते हैं। ये तुम्हारे पॉलीमराइज्ड होते हैं, मतलब पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स होते हैं। और ये करते क्या हैं, ये ऑक्लूजल सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक रेस्टोरेटिव मटेरियल लगाया हुआ है, सॉरी प्रिवेंटिव वाला मटेरियल लगाया हुआ है। ये जो प्रिवेंटिव मटेरियल होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो पिट्स और फिशर में रहता है इसका काम क्या होता है, ये रिलीज़ करता है फ्लोराइड। ठीक है, या थेरेपेटिक एजेंट्स। अब कोई ना कोई अगर मटेरियल तुम टीथ में लगा रहे हो तो एक तो वो स्पेस को फिल करेगा और उसका ये भी फंक्शन होना चाहिए कि कोई टूथ डिके ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए वो क्या करता है कि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये फ्लोराइड या तो रिलीज़ करते हैं या तो थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ करते हैं।
जब ये फ्लोराइड और थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ करेंगे तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से टीथ बच जाएगा। अब बात आती है कि फ्लोराइड ऐसा क्या काम करता है जिससे कोई टूथ डिके नहीं होती है या कैविटीज़ नहीं लगती हैं। हम लोग बोलते हैं ना टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए, अच्छा खासा कंटेंट होता है, एक रेंज दी जाती है उतना होना चाहिए क्योंकि वो टूथ डिके से प्रिवेंट करते हैं। फ्लोराइड जो होता है ना, हमारा जो इनामल होता है, ठीक है, जो हमारा इनामल होता है उसको क्या करता है तुम्हारा फ्लोराइड, ये इनामल को एसिड रेजिस्टेंट बनाता है, यानी कोई भी एसिड से रेजिस्टेंस देता है इनामल को ये फ्लोराइड, जब फ्लोराइड रिलीज़ होता है। और टूथ के जब ये प्रिवेंटिव मटेरियल ये रिलीज़ करेगा तो ये इनामल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जब ये एनामल एसिड रेजिस्टेंट बन जाएगा तो टीथ जो होगा, ऑब्वियस सी बात है कि टीथ स्ट्रॉन्ग रहेगा और कोई भी टूथ डीके नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्लोराइड का फंक्शन ये होता है, इसीलिए जो ये प्रिवेंटिव मटेरियल्स होते हैं ये रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें थेरेपेटिक कुछ कंडीशंस में फ्लोराइड होते हैं, कुछ कंडीशंस में अलग टाइप के जो प्रिवेंटिव मटेरियल्स होते हैं उनमें थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ होते हैं। अब एक बात आती है कि भाई जब ये रिलीज़ हो रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ बार बार ये क्या कहते हैं, फ्लोराइड रिलीज़ हो रहा है, थेरेपेटिक एजेंट रिलीज़ हो रहा है, तो एक टाइम आएगा कि इनका जो ये टूथ डीके से रेजिस्टेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिस हिसाब से फ्लोराइड निकलेगा और रिलीज़ हो गया, थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ होंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका रेजिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइफ, कि इस प्रिवेंटिव मटेरियल की सर्विस लाइफ क्या है, मतलब ये कितने टाइम तक फ्लोराइड और थेरेपेटिक एजेंट रिलीज़ कर सकता है, कब तक ये टूथ डीके को बचा सकता है। तो सर्विस लाइफ जो प्रिवेंटिव मटेरियल्स, ये जो हम लोग पॉलीमर बेस्ड प्रिवेंटिव मटेरियल की बात कर रहे हैं, इनकी कुछ मंथ्स होती है, ठीक है। कभी कभार ये लॉन्ग पीरियड जैसे 1 से 4 साल भी टिक जाते हैं, लेकिन यूजुअली जो इनका ड्यूरेशन होता है ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। अब रीज़न पता ही है कि ईदर द मटेरियल्स डेटोरेट, या तो मटेरियल डेटोरेट हो जाएगा, और दे लूज देयर प्रिवेंटिव कैपेबिलिटी एज द रिलीज रेट्स फॉल बिलो द थेरेपेटिक लिमिट। तो एक थेरेपेटिक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा लो हो रही है इसकी तुम्हारी कैपेबिलिटी, प्रिवेंटिव कैपेबिलिटी, तो इसका मतलब इसकी सर्विस लाइफ ख़त्म होने को आई है। मतलब अब जितना ये कैपेबिलिटी से टूथ डीके को रोक रहा है तो वो नहीं रोकेगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि इसमें कोई हम लोग इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं थेरेपेटिक एजेंट, जैसे हमने अगर इम्पोज कर दिया तो उसके बाद तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि खुद ब खुद धीरे धीरे इसका जो रेजिस्टेंस होगा या जो इसका फंक्शन होगा वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, या तो मटेरियल डेटोरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं उससे, या ये अपनी प्रिवेंटिव कैपेबिलिटी को लूज़ कर देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉल आता है थेरेपेटिक लिमिट में, बिलो द थेरेपेटिक लिमिट। तो ये हम लोगों ने बात करी प्रिवेंटिव मटेरियल की। प्रिवेंटिव मटेरियल, दीज आर पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स, दे रिलीज फ्लोराइड और अदर थेरेपेटिक एजेंट्स टू प्रिवेंट और इनहिबिट द प्रोग्रेशन इन टूथ डीके। तो अगर कोई पिट्स ऑफ फिशेस के आसपास कोई भी टूथ डीके या प्रोग्रेशन, अगर जल्दी जल्दी टूथ डीके हो रहा है, तो उस लोकेशन में प्रिवेंटिव मटेरियल यूज़ करके हम लोग उसको वहीं पे रोक सकते हैं। तो ये काम होता है प्रिवेंटिव मटेरियल्स का। फिर हम लोगों ने इसकी सर्विस लाइफ की बात करी कि सर्विस लाइफ क्या होती है, तो कुछ सेवरल मंथ्स होती है सर्विस लाइफ, लॉन्ग पीरियड के लिए भी रह सकती है 1 से 4 साल। रीज़न यही होता है कि या तो मटेरियल डेटोरेट हो जाता है क्योंकि थेरेपेटिक एजेंट्स उससे निकल रहे हैं, या ऐसा होता है कि ये जो होता है अपनी प्रिवेंटिव कैपेबिलिटी लूज़ करता है एंड इट रिलीज द रेट फॉल डाउन फॉर द थेरेपेटिक लिमिट। ओके, now we talk about restorative materials. What are restorative materials? Restorative materials भी sort of वैसे materials होते हैं, dental materials होते हैं जो कि restore करते हैं किसी भी ऐसे surfaces में जहाँ पे बड़ी cavity है या कोई कैरी है या कोई tooth structure जो है वो ख़राब हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग restorative material का यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो restorative material होते हैं, रेस्टोरेटिव मटेरियल हम लोग कौन सा लगाएंगे या कौन सा रेस्टोरेशन करेंगे, ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई ना कोई रेस्टोरेशन या कोई ना कोई कैरीज या कैविटीज़ हम लोगों ने निकाली या कोई कैरीज थी उसको ठीक किया, तो एक कोई सर्टेन अमाउंट की स्पेस बनी जहाँ पे हम लोग रेस्टोरेशन करेंगे। तो इस पे बेस्ड पे कि कितने अमाउंट का हमें टूथ प्रिपरेशन करनी है, यानी हमें कितने अमाउंट में टूथ में रेस्टोरेटिव मटेरियल फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं रेस्टोरेशन के। जैसे फिलिंग एक मेथड होता है, ठीक है, एक मेथड होता है ऑनले फिलिंग, एक मेथड होता है इनले फिलिंग, एक मेथड होता है डेंचर, ठीक है। ये बेसिक है। फिलिंग मतलब नॉर्मल फिलिंग करते हैं। अब बात आती है ऑनले फिलिंग और इनले फिलिंग क्या होती है। तो देखो, अगर मैं एक कोई टूथ वाला कस्प रीजन है, ठीक है, ऑक्लूजल सरफेस है ये, और कस्प के विदिन ही यहाँ पे कोई छोटी सी
हमें फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ये वाली जो फिलिंग होती है जो कस्प के अंदर ही रहती है, यानी कस्पल रीजन के अंदर ही रहती है, कस्पल रीजन से बाहर नहीं जाती है, इसमें जो हम लोग फिलिंग करते हैं, इस एरिया की जो फिलिंग करते हैं जहाँ पे ये कस्प के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं इनले फिलिंग। अब तुम समझ ही रहे हो कि इनले फिलिंग है तो आउटले फिलिंग क्या होगी। और अगर बहुत लार्ज सर्फेस है, मान लो ये जो पूरा पूरा ऑक्लूजल सर्फेस था पोस्टीरियर टीथ का, मान लो इसके पूरे ही सर्फेस में हम लोग को फिलिंग करनी पड़ रही है या मटेरियल रेस्टोरेटिव मटेरियल लगाना पड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा सरफेस होता है एक लार्जर सरफेस में अगर हम लोग फिलिंग कर रहे हैं या रेस्टोरेटिव मटेरियल लगा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑनले फिलिंग। तो ये दो टाइप के होते हैं, इनले फिलिंग, ऑनले फिलिंग। नॉर्मल फिलिंग भी होती है, ठीक है। ये जो है ये इसके बेस में कि कस्प रीजन पे अंदर है या बहुत लार्जर सरफेस में, तो ऑनले। तो रेस्टोरेटिव मटेरियल मैंने बताया डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर नीड्स रेस्टोरेशन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज एंड रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू। वो कौन कौन से होते हैं, फिलिंग हो सकते हैं, इनले हो सकते हैं, इनले के बाद ऑनले हो सकते हैं, फुल क्राउन। फुल क्राउन का मतलब पूरा का पूरा ये जो क्राउन है उस सरफेस में हम लोग रेस्टोरेटिव मटेरियल लगाएंगे। ब्रिज, इम्प्लांट और डेंचर ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो ये देखो इनले वाला कितने अच्छे से जैसे मैंने बताया था वैसे ही है कि इट इज़ इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन विद इन कन्फाइंस ऑफ द टूथ कस्प, एंड यू नो कि ये सारे टूथ कस्प हैं और ये इसमें कन्फाइंड है, ठीक है। सो दिस इज टर्म्ड एज इनले फिलिंग। आउटले में देखो, सॉरी ऑनले में देखो, ऑनले में यहाँ पे तुम्हें पूरा पूरा कस्पल रीजन दिख रहा होगा। तो ऑनले जो होता है इट कवर्स लार्जर पोर्शन ऑफ द टूथ डीके, ओके। तो इसमें हम लोगों को जब रेस्टोरेशन कर रहे होंगे तो हम लोग इसको ऑनले बोलते हैं। तो रेस्टोरेटिव मटेरियल की बात भी हम लोगों ने कर ली, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था कि रेस्टोरेटिव मटेरियल होते क्या हैं। अब रेस्टोरेटिव मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ये मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले देखते हैं कि रेस्टोरेटिव मटेरियल हम लोग कहाँ पे और किधर प्रिपेयर कर रहे हैं। अब क्या होता है कहाँ पे और किधर प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन होती है कि हम लोग एक रेस्टोरेटिव मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग टूथ के अंदर ही उसको जब डालते हैं तो मोल्डेशन या उसका जो भी पूरा प्रोसेस होता है रेस्टोरेशन का, जब वो पूरा एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, अंदर फिलिंग का जो मेन पार्ट होता है वो बन जाता है, अगर वो ओरल कैविटी के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेस्टोरेशन मटेरियल या डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल। और अगर हम लोग इनडायरेक्टली बाहर पहले उसकी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बाहर पहले उसको बना रहे हैं, फिर अंदर जाके डायरेक्ट जो भी केविटी का शेप बना उसमें जाके इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो होती है इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल। तो फैब्रिकेशन यानी ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फैब्रिकेशन, मीनिंग हाउ एंड वेयर अ रेस्टोरेटिव मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बिफोर इट इज प्लेस्ड इन द टूथ, इट इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल, ओके। तो अगर मैं डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल की बात करूं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट टूथ सरफेस में जो भी हमारा रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो पुट करते थे। जैसे मान लो ये फिलिंग की शेप है, ठीक है, ये मान लो फिलिंग की शेप है और यहाँ पे हम लोगों ने जो भी रेस्टोरेटिव मटेरियल था वो पुट कर दिया, ठीक है। मतलब अब जो भी प्रोसेस होगा, जो भी मोल्डेशन का प्रोसेस होता है, यानी जैसे रेस्टोरेटिव मटेरियल फाइनली सेट होता है, फिलिंग सेट होती है, वो सारा का सारा प्रोसेस ओरल कैविटी के अंदर ही हो रहा है, यानी टूथ के कैविटी के अंदर ही हो रहा है, जो ये कैविटी बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो होता है, जो उसके रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है वो बहुत सारे फेजेस होते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के। यानी पहले तो ऐसा होगा ना कि हम लोग उसको मिक्स करके कुछ बनाएंगे, फिर वो वहाँ पे उसको सेटल करेंगे, सेटल होगा तो फिर वो उसमें जो पूरी कैविटी उसका शेप लेगा, फिर फाइनली सेट हो गए वो हार्ड हो जाएगा या फिर फिलिंग की तरह बन जाएगा। तो क्या होता है, ये जो फेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये ओरल कैविटी के अंदर ही होते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल बोलते हैं। सबसे पहले इसकी फेस आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के, ये फ्लोएबल होगा यानी लिक्विडी फॉर्म में होगा, इधर मतलब तुम्हें दिखेगा कि फ्लो कर रहा है, इसकी फ्लूइडिटी होगी। फिर इसकी क्या होगा, फिर हम लोग इसके मोल्डेबल फॉर्म में आएगा, यानी थोड़ा थोड़ा ये मोल्ड, यानी मोल्डेबल मतलब समझ रहे हो, वही जो जिस शेप में या जिस आकार में डाला है उसकी ये शेप लेगा। और फिर ये फंक्शनल, यानी जो फाइनल रेस्टोरेटिव मटेरियल का काम होता है वो फंक्शन करेगा, तो ये फंक्शनल। तो जो फेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फ्लोएबल, मोल्डेबल और फंक्शनल, ये सारे के सारे फेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ओरल कैविटी के अंदर हो रहे हैं, तो ये होता है डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल, ठीक। डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल के एग्जांपल्स अगर बताऊं तो ये जो हम लोग सबसे फेमस और सबसे एशियंट तरीका होता है रेस्टोरेशन का, फिलिंग का, अमेलगम से। तो ये जो अमेलगम वाला भी रेस्टोरेशन होता है ये भी डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल है। अमेलगम अलॉय जो होता है, ठीक है, अमेलगम अलॉय जो होता है, अलॉय है मतलब 2-3 मेटल से मिलके बनता है, कॉपर, टिन और सिल्वर, इन तीनों का पाउडर होता है, मिक्स करते हैं तो अमेलगम का अलॉय बनता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इसकी फिलिंग में, टूथ की फिलिंग में, ठीक है, सॉरी कैविटीज़ की फिलिंग में। और इसको हम लोग अलाउ करते हैं कार्विंग एट द इंट्रा ओरल टेम्परेचर विद अ रीजनेबल वर्किंग टाइम।
एक्चुअली अलग अलग रेस्टोरेटिव मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसमें वो कैसा फंक्शन करेगा, यानी कितना वो वर्किंग टाइम तुम्हें देगा। वर्किंग टाइम का मतलब यही है कि वो फाइनल जब सेट होता है उसके पहले वाला जितना टाइम हमें मिलता है उसको शेप देने में या उसको अच्छे से कैविटी में पूरा तरीके से फैलाने में, वो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग टाइम। तो जो अमेल्गम अलॉय होता है ये इंट्रा ओरल टेम्परेचर यानी जो माउथ का हमारा टेम्परेचर है उसमें ये अच्छा खासा ठीक ठाक वर्किंग टाइम दे देता है, ठीक है, जब हम लोग इसको मरकरी में मिक्स करते हैं। तो अमेल्गम लेते हैं, अमेल्गम कॉपर, टिन और सिल्वर का बनता है क्योंकि ये अलॉय है। इसको हम लोग जब मरकरी के साथ मिक्स करेंगे, तो जब हम लोग इसको मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो ये तुम्हारा अच्छा खासा वर्किंग टाइम देता है और ये फाइनली जो होता है कैविटी मोल्डेबल फॉर्म में या जो फाइनली फॉर्म होता है फंक्शनल फॉर्म में हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल का एग्जांपल है अमेल्गम अलॉय। दूसरा क्या होता है, ये एक इमेज है जो कि एक रेस्टोरेटिव मटेरियल ही की है जो कि रेजिन बेस्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल है। रेजिन बेस्ड का मतलब कुछ ग्लासेस के पार्टिकल्स या सिरेमिक पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं और उसको लिक्विड मोनोमर्स में डालते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोसेस है कि कैसे बनता है रेजिन बेस्ड, और ये जब तैयार होता है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल। ये जो रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल होता है इसको जो होता है हम लोग फाइनली टूथ में लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है। अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे तो देखा होगा कि जब वो फिलिंग करते हैं, तो हमेशा नहीं बट जब वो कुछ स्पेसिफिक फिलिंग करते हैं तो उसमें ये हाई लाइट मतलब एक ब्लू कलर की लाइट शो करते हैं। ये ब्लू कलर की लाइट इन्हीं रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल्स के लिए होती है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कॉम्पोजिट मटेरियल है और मैंने एक कॉम्पोजिट मटेरियल लिया रेजिन बेस्ड वाला और सिंगल ही कॉम्पोनेंट है, उसको जब मैंने फिलिंग करवाई तो मैं हाई इंटेंसिटी ब्लू लाइट का यूज़ करूँगी उसको सेट होने के लिए, ठीक है। जब मैं सिंगल कॉम्पोनेंट लूँगी तो मैं उसको एक हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट दिखाऊंगी ताकि वो सेट हो, ताकि वो जो फाइनली फंक्शनल उसकी स्टेट है उसमें आए। तो ये जो सिंगल कॉम्पोनेंट के लिए हम लोग ये ब्लू लाइट यूज़ करते हैं इसका टर्म होता है फोटो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है, राइट। तो फोटो मतलब लाइट है। तो फोटो पॉलीमराइजेशन हम लोग तब करते हैं जब हम लोग सिंगल कंपोनेंट लेते हैं, कौन सा, रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल, और हम लोग इसमें ये हाई इंटेंसिटी ब्लू लाइट दिखाते हैं ताकि ये फाइनली अपने फंक्शनल कंडीशन या सेट करने के लिए, बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, सेट करने के लिए इसको हम लोग फोटो पॉलीमराइजेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी दो कंपोनेंट को मिक्स कर रही हूँ और फिर वो फाइनली सेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स। डायरेक्ट रेस्टोरेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा कि इसको हम लोग डायरेक्टली प्लेस करते हैं इनटू द डिज़ाइंड टूथ प्रिपरेशन, जो कि हम लोग डिज़ाइन करते हैं कैविटी, ठीक। ये जो होता है फेज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उसमें उससे गो थ्रू करते हैं कौन कौन सी होती है फेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहली होती है तुम्हारी फ्लोएबल, फिर ये मोल्डेबल में जाता है, फिर ये फंक्शनल होता है और फाइनली ये सेट हो जाता है। वाइल देयर ये जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, ये सारे जो स्टेज होती है बेसिकली ये वाली स्टेज डायरेक्ट में जो होता है ओरल कैविटी के अंदर ही हो रही है, इनडायरेक्ट में बाहर होगी। तो वाइल दे आर बीइंग अडेप्टेड टू द प्रिपरेशन, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें तुम्हारे डायरेक्ट में एग्जांपल कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे ऑथेंटिक अमेल्गम अलॉय। अमेल्गम अलॉय को हम लोग मरकरी के साथ मिक्स करते हैं। मरकरी के साथ जब हम लोग मिक्स करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये अच्छा खासा वर्किंग टाइम दे देता है और ये इंट्रा ओरल टेम्परेचर में सूटेबल है और ये अच्छा खासा वर्किंग टाइम दे देता है और हम लोग की कैविटी बन जाती है, कैविटी की फिलिंग हो जाती है अमेल्गम से। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल ले सकते हैं। रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल बनते कैसे, ग्लास सिरेमिक के पार्टिकल्स को हम लोग लिक्विड मोनोमर में डालते हैं तो एक रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल बनता है। ये दो टाइप के हो सकते हैं। अगर मैं सेट करने के लिए दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके फाइनल सेटिंग कर रही हूँ इन रेजिन बेस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल पॉलीमराइजेशन। और अगर मैं किसी सिंगल ही कंपोनेंट को ले रही हूँ, मुझे उसको फाइनल सेट कराना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एक हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट। जब वो हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट डालूंगी कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये सेट हो जाएगा और ये फाइनली तुम्हारा जो कैविटी फिलिंग है वो हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो पॉलीमराइजेशन। तो ये हो गया था हमारा डायरेक्ट रेस्टोरेशन और रेस्टोरेटिव मटेरियल का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ एक्चुअली रेस्टोरेटिव मटेरियल एंड कैसे कैसे सरफेसेस होते हैं, कैसे कैसे फिलिंग्स होती हैं, कैसे ऑनले फिलिंग होती है, कैसे इनले फिलिंग होती है, इसके बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बात करी थी प्रिवेंटिव मटेरियल की। प्रिवेंटिव मटेरियल वही होते हैं जो कि पिट्स और फिशेस में हम लोग इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनकी सर्विस लाइफ होती है प्रिवेंटिव मटेरियल्स की, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं किसी टूथ डिके को,
ठीक है। तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लोराइड या थेरेपेटिक एजेंट्स रिलीज़ करते हैं, और सिंस ये कोई चीज़ रिलीज़ करें, थेरेपेटिक एजेंट रिलीज़ करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि ये जो होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है प्रिवेंशन की, वो बहुत लो हो जाती है, मिनिमल हो जाती है, ऐसे लिमिट में आ जाती है जहाँ की इससे ज़्यादा वो प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो वो जब थेरेपेटिक लिमिट के नीचे चली जाती है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि अब प्रिवेंटिव मटेरियल जो है उसका काम खत्म हो गया, अब वो बचाने का काम तो नहीं करेगा टूथ का, ठीक है। तो वो उसको हम लोग सर्विस लाइफ बोलते हैं। सर्विस लाइफ जो प्रिवेंटिव मटेरियल्स की होती है वो जनरली कुछ मंथ्स की होती है, या कभी कभार लॉन्ग पीरियड जैसे 1 से 4 साल भी बढ़ सकती है। फिर हम लोगों ने बात करी भाई ये जो फ्लोराइड और थेरेपेटिक एजेंट रिलीज़ हो रहे हैं, तो फ्लोराइड का काम क्या होता है, कैसे फ्लोराइड टूथ डीके से बचाता है। तो हम लोगों ने बात करी कि भाई टूथ डीके में एनामल जो होता है, एनामल हमारा सबसे आउटर कवरिंग होती है, आउटर पार्ट होता है टूथ का। तो जो एनामल होता है, ये जो होता है जब फ्लोराइड आता है या जब फ्लोराइड रहता है एनामल के पास, तो एनामल जो होता है काफ़ी ज़्यादा एसिड रेजिस्टेंट हो जाता है, और जब एसिड रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये रीबिल्ड करेगा मिनरल्स, रीबिल्डिंग होगी जब मिनरल्स की, तो बैक्टीरिया या टूथ डीके से ये बचाएगा। फिर हम लोग ने बात करी फिर हम लोग ने ये बात करी थी, और फिर हम लोग ने इंट्रोडक्शन तो कर ही दिया था कि प्रिवेंटिव मटेरियल्स हम लोग ने डिस्कस कर लिया, रेस्टोरेटिव मटेरियल हमने डिस्कस करा। रेस्टोरेटिव मटेरियल में हम लोग ने डायरेक्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इनडायरेक्ट, टेम्परेरी और ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंट्रोडक्टरी थी, मे भी थोड़ा फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा हो, या ऐसा लगा हो कि और अच्छे से होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से फ्लो में तुम लोगों को पढ़ाऊँ। और बाकी बहुत बेसिक सा चीज़ है, ये नोट्स मैं अच्छे से क्लियर करके इंस्टाग्राम में अगर आप DM करोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ये तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सेकेंड ईयर का सारा कंटेंट हम लोग बुक, रेफरेंस बुक जितनी भी हैं सेकेंड ईयर की, उस पर बेस्ड में पढ़ाएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।